अस्सलाम स्टूडेंट्स, दिस इज़ इब्राहिम। कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस और पब्लिक सेक्टर रूल्स, लास्ट क्लास में हमने इसका कंपैरिजन करा था। चूँकि बहुत ही बड़ा टॉपिक है तो हम इसको कोशिश करेंगे डिफरेंट पार्ट्स में करें, सही है। तो लास्ट टाइम इसका एक बेसिक डिफरेंस हमने समझा था, बोर्ड की कॉम्पोजिशन में क्या क्या डिफरेंस आ सकते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में क्या आ सकता है, फीमेल डायरेक्टर, इन सारी चीज़ों को हमने पढ़ा था। आज की क्लास में हम एक काम ये करते हैं कि इसको मजीद पढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट चीज़ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये हमने लास्ट क्लास में उसको कवर कर लिया था। अगली चीज़ जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है वो है जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कोड में प्रोवाइड नहीं किया हुआ है, ठीक है, कोड में प्रोवाइड नहीं किया हुआ है, लेकिन पब्लिक सेक्टर रूल्स में इसको डिफाइन किया हुआ है। अगर एक चीज़ कोड में डिफाइन नहीं है तो आप याद रखिएगा, ये आपके पास रूल्स एंड रेगुलेशन है। बैक एंड पे आपके पास कोई ना कोई कानून होगा, लाइक कंपनीज एक्ट होगा, तो आपने कंपनीज एक्ट को भी देखना है और उसको एनालाइज करना है कि वहाँ पे चीज़ लिखी हुई आ रही है कि नहीं आ रही। तो ये आपका काम है इसे ढूंढना। The chief executive is responsible for the management of the public sector company and for its procedure in the financial and other matters, subject to the oversight and the direction of the board in accordance with the act and these rules. His responsibility include the implementation of the strategies and policies approved by the board. तो ये एक हमारा वाइज फर्क है दोनों के दरमियान। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगली चीज चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, सही है, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। तो अगर इसकी इलेक्शन की बात हम करें, the chairman and the chief executive officer of a company by whatever name called shall not be the same person। सही है, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड के बारे में उसने बोला कि चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव दोनों सेम नहीं हो सकते। ये कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी कहता है और पब्लिक सेक्टर रूल्स भी कुछ इसी तरह की बात करता है। द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन शैल बी सेपरेट एंड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम दोज ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव। तो इनडायरेक्टली भी ये सब बात करता है। कमेंट अगर देखेंगे, कोई कमेंट नहीं है इसलिए कमेंट नहीं, बिकॉज दोनों जगह पे आपकी रिक्वायरमेंट सेम ही है, सही है। तो दोनों कहते हैं कि चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव सेम बंदा नहीं हो सकता। चेयरमैन ऑफ द बोर्ड कैसे होगा? इलेक्शन के थ्रू होगा। द चेयरमैन शैल बी इलेक्टेड सब्जेक्ट टू द टर्म्स एंड कंडीशन एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 192 ऑफ द एक्ट एंड दिस रेगुलेशन। और यहाँ पे पब्लिक सेक्टर में आपसे कहता है द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड शैल बी इलेक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द पब्लिक सेक्टर कंपनी। हाउएवर दिस प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई वेयर द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। चूंकि पब्लिक सेक्टर कंपनी है, फेडरल गवर्नमेंट का पैसा होता है, तो वो अपना चेयरमैन खुद मुंतखब कर देगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को उसको अलग करने की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपने दरमियान किसी को अलग करने की जरूरत नहीं होगी। फेडरल गवर्नमेंट खुद कह देगी जी ये बंदा चेयरमैन है। और अगर आप कमेंट बॉक्स में देखेंगे तो सेक्शन 192 आपको लिखा हुआ आ जाएगा, विच इज चेयरमैन इन अ लिस्टेड कंपनी। देखें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। कानून को आप इस तरीके समझे, हम रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ रहे हैं, ये सेकेंडरी है। माई बाप एक होगा, सही, कोई एक्ट होगा, कोई ऑर्डिनेंस होगा, कोई कानून होगा, वहाँ पे लाजमी कुछ ना कुछ लिखा हुआ होगा। तो यहाँ पे सेक्शन 192 से रिलेट जितनी भी बातें की गई हैं वो सारी की सारी यहाँ पे आपके लिए हैंड आउट में कवर कर दी और उसको हम अलग से भी सेक्शन 192 को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो मैं कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस पब्लिक सेक्टर का कंपेरिजन भी कर रहा हूँ और अगर सेक्शन 192 से वो लिंक हो रहा है तो उसको लिंक भी कर रहा है। अच्छा, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड जॉब डिस्क्रिप्शन नॉट स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड अंडर द कोड। तो डायरेक्टर की जो चेयरमैन की जो जिम्मेदारियां हैं वो कोड में प्रोवाइड नहीं की गई हैं प्यारे बच्चों, सही है। अच्छा सुनिएगा, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड की जॉब डिस्क्रिप्शन के ऊपर एक स्पेसिफिक हेडिंग आ रही है जो कि पब्लिक सेक्टर रूल्स में डिफाइंड है। पब्लिक सेक्टर रूल्स में कहता है इंश्योर दैट द बोर्ड इज प्रॉपर्ली वर्किंग and all the matters relevant to the governance of the public sector company are placed on the agenda of the board meeting. Conduct the board meeting including fixing the agenda, ensuring that all the directors are enabled and encouraged to fully participate। ये जिम्मेदारियां लिखी गई हैं, कहाँ पे लिखी गई हैं? पब्लिक सेक्टर रूल्स में लिखी गई हैं। डायरेक्टली तौर पे कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में चेयरमैन की जिम्मेदारी नहीं लिखी गई है। लेकिन नीचे अगर हम जाके कुछ सेक्शंस पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इंशाल्लाह नीचे जाके कुछ सेक्शंस पढ़ेंगे, देखें, लाइक यहाँ पे देख लूँ, द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड शैल एट द बिगिनिंग ऑफ द टर्म ऑफ ईच डायरेक्टर इशू लेटर टू डायरेक्टर सेटिंग आउट देयर रोल्स, ऑब्लिगेशन, पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो इसका मतलब डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ, नीचे कहीं पे चेयरमैन की जिम्मेदारी लिखी हुई है। कि इतना इंपॉर्टेंट हैंड आउट है और इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर एक कहा जाता है ना पेपर में, अक्सर सवाल आता है कि चेयरमैन की जिम्मेदारी बताए, तो आपको कंपनी एक्ट से भी ढूंढनी पड़ेंगी, आपको कोर्ट से भी ढूंढनी पड़ेंगी, आपको पब्लिक सेक्टर रूल से भी ढूंढनी पड़ेंगी, सही है। अच्छा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोर्ड एंड इट्स मेंबर। तो ओवरऑल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जिम्मेदारी क्या है? देखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जिम्मेदारी है गवर्नेंस, रिस्क, विजन, कोड ऑफ कंडक्ट, आइडेंटिफिकेशन एंड रिड्रेसल्स ऑफ ग्रीवेंस, साउंड इंटरनल कंट्रोल और कंप्लायंस विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोप्राइटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, रिलेशनशिप विद द स्टेक होल्डर। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की हमारे पास एक ओवरऑल एक ब्रॉडर लेवल पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गवर्नेंस, एथिकल वैल्यूज, विजन, मिशन, ये सारी चीज़ें, इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें कोड में डिफाइन है, लाइक कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड ने बताया हुआ है, लेकिन पब्लिक सेक्टर रूल ने इसको स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं करा। इसी तरीके से गवर्नेंस ऑफ रिस्क की बात करूँ तो कोड ने बताया हुआ है,
पब्लिक सेक्टर रूल ने उसको स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं किया हुआ। इसी तरीके से अगर मैं कोड ऑफ कंडक्ट की बात करूं तो कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस ने भी बताया आपको और पब्लिक सेक्टर रूल्स दोनों ने बताया, तो दोनों पे यहाँ पे लाइक टू लाइक हो रहा है। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं ग्रीवेंसेस वगैरह की बात करूं तो यहाँ पे कोड ने भी बताया हुआ है और यहाँ पे पब्लिक सेक्टर रूल्स ने भी बताया हुआ है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इंटरनल कंट्रोल्स की बात करूं, कोड ने भी बताया हुआ है और इसने भी बताया हुआ है। लेकिन ये जो इतनी बड़ी बात की गई है, ऑब्जेक्टिविटी, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, रिलेशनशिप विद द स्टेक होल्डर, ये इतना बड़ा एरिया है कि इसको कोड ने नहीं बताया, नॉट प्रोवाइडेड अंडर द कोड। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें बहुत डिटेल में आपको पब्लिक सेक्टर रूल्स में डिफाइन की गई है, बिकॉज आप पब्लिक, आप फेडरल गवर्नमेंट का पैसा है, फेडरल गवर्नमेंट का पैसा नहीं है, हमारा ही पैसा है, वो पब्लिक का पैसा है। तो यहाँ पे जो बंदा इस सरकारी नौकरी को संभाल रहा होगा, जो बंदा इस कुर्सी पे बैठा होगा, उसके लिए इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। हाँ, कोड में डायरेक्टली नहीं बताया गया, इनडायरेक्टली जब मैं कंपनीज एक्ट को एनालाइज करता हूँ तो यहाँ पे डायरेक्टर की ड्यूटी होती है कि उसने एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप मेंटेन करना है। और फिड्यूशियरी रिलेशनशिप ये है कि वो डायरेक्टर जो है, वो जिस कंपनी में है डायरेक्टर, वो उसके बाप की कंपनी नहीं है, वो शेयर होल्डर की कंपनी है। तो यहाँ पे उसने शेयर होल्डर्स को देखना है। पब्लिक सेक्टर के लिए वो वर्ड यूज करता है स्टेक होल्डर्स को, ठीक है। तो ये हमारे पास एक और फर्क आ गया। पर उसके बाद बोर्ड की एक और जिम्मेदारी है कि उसने परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन करनी है, सही, मेंबर्स की परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन करनी है। द बोर्ड ऑफ कंपनी शैल इंश्योर दैट अ फॉर्मल एंड इफेक्टिव मैकेनिज्म इज पुट इन प्लेस फॉर एन एनुअल इवैल्यूएशन ऑफ द बोर्ड्स ऑन परफॉर्मेंस मेंबर ऑफ द बोर्ड एंड इट्स कमेटी। तो यहाँ पे मेंबर्स की, इन सब की आपने बोर्ड इवैल्यूएशन करनी है और सेम चीज़ अप्लाई होती है हमारे पास पब्लिक सेक्टर रूल्स में। तो दोनों जगह पे बोर्ड की इवैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट सेम है, लेकिन यहाँ पे फर्क कितना है, यहाँ पे लिखा हुआ है एनुअली बाय द गवर्नमेंट। तो चूंकि फेडरल गवर्नमेंट की कंपनी है तो फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर जिम्मेदारी आयद की गई है आपने अपने मेंबर्स की, जिनको आपने अपॉइंट किया, उनकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन भी करवाना है, फॉर विच द गवर्नमेंट शेल एंटर इनटू परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट विद ईच मेंबर ऑफ द बोर्ड एट द टाइम ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। आगे कमेंट में अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ जो डिफरेंस है वो यहाँ पे मैंने कमेंट पे आपके लिए लिख दिया है प्यारे बच्चों। इसी तरीके से बोर्ड की जिम्मेदारी कि उसने रिकॉर्ड मेंटेन करना है सिग्निफिकेंट पॉलिसी का। The board shall ensure that a complete record of a particular of the significant policies along with their dates of approval or updating and is maintained by the company. The significance policy may include, आपको बेतहाशा जिम्मेदारी कोड ने भी बताई है और आपको बेतहाशा जिम्मेदारियां पब्लिक सेक्टर रूल्स ने भी बताई हैं प्यारे बच्चों। अच्छा, अब ये चीज़ सुनिएगा जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, एक और, तो ये आप देख रहे हैं, तो मैंने आपको हेडिंग इस तरीके से कर दी है, हेडिंग इस तरीके से कर दी है कि किसी बच्चे ने देखना हो कि बोर्ड की क्या जिम्मेदारी है, मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की हेडिंग डाल दी है और उसकी सब हेडिंग भी डाल दी, गवर्नेंस, रिस्क, विजन, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, सिग्निफिकेंट पॉलिसीज, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बोर्ड की जो जिम्मेदारी है वो लेटर टू डायरेक्टर। द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड शेल एट द बिगिनिंग ऑफ द टर्म ऑफ ईच डायरेक्टर इशू लेटर टू डायरेक्टर सेटिंग आउट दियर रोल, obligations, powers and responsibilities in accordance with the act and the company's article of association, their remuneration and entitlement। तो चेयरमैन, अब देखिए ऊपर आपको चेयरमैन की जिम्मेदारी डायरेक्टली नहीं दिखी थी, यहाँ पे इनडायरेक्टली आपको बता दिया कि जी बोर्ड में चेयरमैन ऑफ द बोर्ड हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इश्यू लेटर टू द डायरेक्टर। तो अगर आपसे कोई पूछे चेयरमैन की जिम्मेदारी क्या है, तो अगर आप कोड देखेंगे तो हेडिंग में नहीं दिखेगा आपको, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत से नीचे आपको रूल्स वगैरह में ये चीज़ें दिख जाएंगी प्यारे बच्चों। यहाँ पे एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, पब्लिक सेक्टर कंपनी में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा जी, मेरी बात सुनिएगा, यहाँ पे मैं वापस आपसे एक बात करूँगा बच्चों। एक कंपनी है जो कि कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, मतलब जो कि लिस्टेड भी है और पब्लिक सेक्टर कंपनी भी है। तो मुझे बताएं, क्या उसके चेयरमैन को अपने मेंबरान को ख़त लिखना होगा और उसको बताना होगा कि जी आपकी ये जिम्मेदारियां हैं, कोड कहता है हाँ करना होगा, पब्लिक सेक्टर में लिखा हुआ नहीं है। तो बच्चों ये इनकन्सिस्टेंसी नहीं है, आपने कोड की रिक्वायरमेंट को भी कंप्लाई करना पड़ेगा। पब्लिक सेक्टर आपको मना नहीं करता, सही, पब्लिक सेक्टर में बताया नहीं गया तो इसका ये मतलब नहीं कि वो आपको मना करता है, कोड में बताया गया, कोड की बात आपको लाजमी माननी है, सही है। अच्छा, response attendance of the meeting, all directors of a company shall attend its general meeting. Frequency of conducting board meeting is not defined here in the act as it is already defined under section 166। अब ये सुनिएगा मेरी बात को, मैं सेक्शन 176 से लिंक क्यों कर रहा हूँ बच्चों। अटेंडेंस ऑफ बोर्ड की जो अटेंडेंस होगी, तो यहाँ पे लिखा हुआ ऑल डायरेक्टर्स शैल अटेंड द मीटिंग, बोर्ड की मीटिंग सारे डायरेक्टर्स ने अटेंड करनी है, लेकिन बोर्ड की मीटिंग्स कितनी होगी ये नहीं लिखा। तो मैं बोर्ड की कितनी मीटिंग्स होंगी इसके ऊपर क्यों आ रहा हूँ, इसलिए बिकॉज पब्लिक सेक्टर में लिखा हुआ है द बोर्ड शैल मीट एटलीस्ट वंस ईच क्वार्टर ऑफ अ ईयर टू इंश्योर दैट इट डिस्चार्ज इट्स ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन। तो एक चीज यहाँ पे आ रही है ईच क्वार्टर ऑफ अ ईयर, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में ये बात नहीं आ रही। आप परेशान बिल्कुल ना हो प्यारे बच्चों, बिल्कुल भी ना हो, इसलिए बिकॉज आपके पास जो क्वार्टरली वाली बात है वो कंपनीज एक्ट में डिफाइन है, सही, कंपनीज एक्ट आपको बताता है कि जी आपने कितनी बार मिलना है। इसी तरीके से गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कोड में डिफाइन नहीं है प्यारे बच्चों। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ,
तो इसका मतलब है एक लिस्टेड कंपनी होगी तो वो चीफ एग्जीक्यूटिव को कैसे अपॉइंट करेगी, कोड ने नहीं बताया, कोड ने नहीं बताया, तो अब क्या करें? तो यार आप ये क्यों भूल रहे हैं कि आप रेगुलेशन पढ़ रहे हैं, रेगुलेशन के ऊपर एक माई बाप होगा जिसका नाम होगा कंपनीज एक्ट। तो ये जो अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, इसका तरीकेकार बताया गया होगा प्यारे बच्चों, तरीकेकार बताया होगा, कहाँ बताया गया होगा? तरीकेकार बताया गया होगा कंपनीज एक्ट 2017 में, ठीक है, जो अपॉइंटमेंट चीफ एग्जीक्यूटिव का सेक्शन है। इसी तरीके से ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स शेयर होल्डर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लेवल ऑफ मटीरियलिटी, कंप्लायंस विद द पॉलिसी फ्रॉम गवर्नमेंट, कंप्लायंस विद द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट, ये कुछ एरियाज हैं जो कि कोड ने नहीं बताएं, ये कुछ एरियाज जो कोड ने नहीं बताएं। और इनफैक्ट अगर आप ये वाली चीज़ें भी देखें, ये वाली चीज़ें भी देखें, तो ये आपको कंपनीज एक्ट ने भी नहीं बताई हैं, ये आपको कंपनीज एक्ट ने भी नहीं बताई हैं। ये स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है जो कि अप्लाई होंगी किसके ऊपर? पब्लिक सेक्टर कंपनीज के ऊपर अप्लाई होंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको देखें, all the board shall ensure that all the obligation of all the shareholders are fulfilled and that they are duly informed in a timely manner of all the material events through shareholder meeting and other communication as are considered necessary। आपके जहन में खुद आ जाएगा प्यारे बच्चों, लिस्टेड कंपनी में कोड ने नहीं बताया, लेकिन ये चीज़ कंपनीज एक्ट में भी नहीं बताई गई, लेकिन ये चीज़ कहाँ बताई गई है? ये हमारे पास PSX में बताई गई है, PSX रूल बुक में बताई गई है, और हमारे पास सिक्योरिटीज़ एक्ट 2015 में बताई गई है। सही है, तो हमारे पास जो सिक्योरिटीज़ एक्ट है और जो हमारे पास PSX रूल बुक है, वहाँ पे ये होता है कि जो भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन होगी आपने कम्युनिकेट करनी है। तो इसको मैं लिंक कर सकता हूँ PSX रूल बुक से और सिक्योरिटीज़ एक्ट से। इसी तरीके से मटीरियल, द बोर्ड शैल डिफाइन द लेवल ऑफ मटीरियल कीपिंग द स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट, ये कोड की रिक्वायरमेंट नहीं है। पब्लिक सेक्टर कंपनी में हर पब्लिक सेक्टर कंपनी ने एक मटीरियलिटी डिटरमाइन करनी होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्लास में प्यारे बच्चों हम स्टार्ट करेंगे एजेंडा एंड डिस्कशन इन मीटिंग, ये हमारा अगला टारगेट होगा। फिर मिनट्स ऑफ द मीटिंग, इसको पढ़ेंगे, ऑल्दो ये पढ़ चुके हैं हमारे पास, अगर आप पोर्टल देखें, लेक्चर देखें, पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं एक और आपके लिए मेहनत ये कर रहा हूँ कि मैं एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड आपके साथ कंपैरिजन कर लूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे प्यारे बच्चों। सही है, तो देखें चीज़ें ज़्यादा हैं लेकिन मैं चाह रहा हूँ यार एटलीस्ट आप लोग पढ़ लें इसको, ठीक है। तो मिनट, फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह अटेंडेंस ऑफ मीटिंग को देख लेंगे, उसके बाद बोर्ड में क्या इन्फॉर्मेशन प्लेस की जाएगी उसको देख लेंगे, फिर RP ट्रांजैक्शंस हैं हमारे पास, फिर डायरेक्टर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इंशाल्लाह इन सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अपना बेहद ख्याल रखेंगे बच्चों, थैंक यू सो मच।